Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, you all are welcome in online MS Office class वीक नंबर 1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमने कल ओरिएंटेशन क्लास में पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले ओरिएंटेशन क्लास देख लें, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 की तरफ आइएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम टूल बार को। जितनी भी यहाँ पर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसी में मैं आपके सामने चेंजेस भी कर रहा हूँ और नई चीज़ें ऐड भी कर रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि हमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट, सपोज करें मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया माउस की मदद से और मैं यहाँ पर चला गया। तो मैं जैसे ही इसे स्क्रॉल करता हूं तो मुझे मुख्तलिफ तरह के फॉन्ट नज़र आ रहे हैं, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन भी है, आबादी एक्स्ट्रा। आप देख रहे हैं इसकी वजह से जैसे ही मैं इन पर क्लिक करता जा रहा हूं तो मैं अपने फॉन्ट के शेप को चेंज होता हुआ देख रहा हूं। ये यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूं बेटे से। ये देख रहे हैं अल्जेरियन लगाया तो ये आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो वर्ड डॉक्यूमेंट का इतना हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा, वो इसके साथ आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में अलग फॉन्ट के साथ चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर इसके बाद बेटे मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे 14, 16, 18, 20, मैं जितने साइज़ पे जाऊँ यहाँ से ले जाऊँगा और इसे ओके कर दूंगा। अब अगर स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सेटिंग यहाँ पर कर दी है, ये सेटिंग सेकंड क्वेश्चन पर भी आ जाए खुद ब खुद, मुझे बार बार वहाँ से जाके ना करना पड़े, तो मैं किसी भी एक टुकड़े को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो पेंट का बटन है इसको प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं और जितना हिस्सा मैं सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास इसका जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये पेन टूल कहलाता बेटा। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सपोज करें आप चाहते हैं ये वाला जो है ये आ जाए, तो इसको आपने सेलेक्ट किया, ये पेंट आपने प्रेस किया और अब आप यहाँ चले गए और आपने जितना हिस्सा सेलेक्ट किया वो तमाम का तमाम हिस्सा उसी तरह पर आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे इटैलिक कर दूं, यहाँ से आप इसको आई प्रेस कर देंगे, इटैलिक हो जाएगा। यहाँ से आप इसे अंडरलाइन कर देंगे और आप इसे हटाना होगा तो आप इसे वापस भी हटा सकते हैं। जितना हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उतने ही हिस्से पर आप ये फंक्शन ऐड कर रहे होंगे। अक्सर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स में देखा है कि कुछ लाइन्स को कट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि इस हैंडबॉल लिखा हुआ है इसको मैं कट कर दूँ, तो मैंने हैंडबॉल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी को सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस ए बी को सिलेक्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ से इसको रेजोल्यूशन बढ़ा के आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं हैंडबॉल पे कट लगा हुआ आ गया है। अक्सर यूनिवर्सिटी में जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो टीचर्स आपको इस तरह से एडिट करके वापस भेजते हैं। हम ये परेशान रहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इसे एडिट कैसे कर लिया। तो अगर कोई ऑनलाइन एडिटिंग आपको करनी होती है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब सपोज करें 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसे यहाँ पर रब कर दिया और मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ये जो 2 था इसे एस के ऊपर आना था, मैंने इस 2 को यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर गया एक्स स्क्वायर जो ऊपर बना हुआ था। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखें ये ऊपर चला गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे आएगा तो मैंने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और अब मैं इसे नीचे की तरफ ले आया। ये सिलेक्शन हम अपने माउस की मदद से कर रहे हैं वर्ड्स पर। अब हम चाहते हैं कि हम किसी भी एक पार्ट को हाईलाइट कर दें किसी कलर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके सही जवाब बताने और लेट सपोज ये बी इसका सही जवाब है, मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर मुख्तलिफ कलर से इसे हाईलाइट कर सकता हूं। सही जवाब यूजुअली ग्रीन से हाईलाइट होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, सिर्फ उसी हिस्से को जिस हिस्से को मैं हाईलाइट करना चाहता था। अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर जो टॉस लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन से चेंज कर दिया या रेड से चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए इसके कलर चेंज होने में और इसके कलर चेंज होने में फ़र्क है। ये हाईलाइट हो रहा है, जैसे आपके पास बुक्स में हाईलाइटर मौजूद होते हैं, ये आपने हाईलाइट कर दिया और यहाँ पर आपने एक्चुअल में इसका कलर चेंज कर दिया है। ये आपके पास यहाँ पर साइज इंक्रीज और साइज डिक्रीज करने के लिए टूल मौजूद है। यहाँ से आपने अगर इसको फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया और आप यहाँ पर आते हैं तो ये डायरेक्ट साइज इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं बराबर में साइज बढ़ता जा रहा है और इससे साइज छोटा होता जा रहा है। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट टूल मौजूद है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं कोई यहाँ पर बुलेट ऐड करना चाहूँ, कोई पॉइंट्स हैं, कोई हम ऐसा नोट्स बना रहे हैं जिसमें हमें लिखना है कि ये फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, तो मैं इन तमाम बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ द फॉलोइंग आर द की पॉइंट्स, और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कोई बुलेट लगा दूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट मैं भी यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया और अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ वेलोसिटी, स्पीड
तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये मैंने इमेज लगाई हुई थी, मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। हम ये सीखेंगे इमेज किस तरह ऐड करनी होगी। मैं यहाँ पर स्पीड लिख सकता हूँ, डिस्टेंस लिख सकता हूँ, और साथ में ये बने हुए आ रहे हैं जिनको मैंने यहाँ से ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये ना बने हुए हैं, मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। नंबरिंग के हमारे पास मल्टीपल तरीके हो गए, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के साथ भी कर सकते हैं, रोमन में भी कर सकते हैं, एबीसी हो सकता है, कैपिटल में, स्मॉल में हो सकता है। ये तमाम के तमाम फॉर्मेट्स आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं एंटर करूंगा तो डी खुद ब खुद आ जाएगा। जो एमसीक्यूज हम जो देख रहे होते हैं टाइप होते हुए, वो इस तरीके से हमारे सामने आ जाते हैं। फिर इसके बाद बेटे अब हम वापस अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पर आते हैं, और अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं वापस से पुराने फॉर्मेट पे ले आऊं, तो मैंने यहां से इसको फॉर्मेट कर दिया है, और अब देखिएगा ये उसी फॉन्ट पर आ गया जिस फॉन्ट पर मैं चाहता था। अब यहाँ से इसके दरमियान की जो लाइन स्पेसिंग है मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई इंटरनेशनल रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपसे कहा जाता है कि आपको इतना फॉन्ट साइज रखना होगा। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए लाइन के दरमियान का स्पेस है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं लाइन्स किस तरह आपस में जुड़ गई हैं। अब मैं इसे अगर दोबारा से स्पेसिंग को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से और 3 कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं लाइंस के दरमियान फर्क आता जा रहा है। ये फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है जितनी आपको फॉर्मेटिंग का बताया जा रहा होता है वहां पर। इसके बाद यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये आपके रूल्स लगे हुए बेटे। यहाँ पर अगर मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ तो आप फर्क देखिएगा यहाँ पर क्या होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है और वापस अपनी जगह पर आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपसे कितनी लाइन स्पेसिंग मांगी है। यहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपने कोई टेबल ड्रॉ किया हुआ है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कोई टेबल देखते हैं, तो हमारे पास ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। अब इस टेबल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिख दिया नो बॉर्डर। तो आप देख रहे हैं टेबल के बॉर्डर्स गायब हो गए, यानी बॉर्डर्स में मौजूद जरूर हैं लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहा। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर कर दिया कि सिर्फ मुझे आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए, तो आप देख रहे हैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स लगे हुए। आप यहाँ पर गए, आपने कहा कि सर मुझे सिर्फ एक साइड पर बॉर्डर चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर मौजूद है, यहाँ बॉर्डर मौजूद नहीं है। यानी यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कह दें कि मुझे इनसाइड बॉर्डर्स चाहिए तो बाहर के बॉर्डर नहीं है, या फिर आप कहते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो आपको तमाम के तमाम बॉर्डर्स यहाँ पर नजर आने लगेंगे। फिर आपके पास कुछ स्टाइल्स यहाँ पर डिजाइन हुए हुए, अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बेशुमार स्टाइल्स बने हुए हैं कि आपको नॉर्मल लिखना है या आपको विदाउट स्पेस लिखना है, आपको हेडिंग इंक्रीज करनी है, आपको कलर चेंज करना है, आपको इस राइटिंग में लिखना है। ये डिजाइंड स्टाइल्स हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने स्टाइल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बेटे यहाँ पर आता है हमारे पास फाइंड और रिप्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड करना है कि पूरे डॉक्यूमेंट में रोड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर रोड लिखा, तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 रिजल्ट्स, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में 4 मरतबा रोड लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो ये भी बता रहा है आपको, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 1। ये देखिए रोड लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये दूसरे रोड पर आ गया। अब इसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, तो जहां जहां पर रोड लिखा हुआ था इसने मुझे बता दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंक्रीजेस और क्लिक कर देता हूं तो मुझे एक रिजल्ट शो कर रहा है कि एक जगह पे इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कार और एंटर करता हूं तो मुझे बता रहा है कि 6 जगहों पर कार लिखा हुआ है। और जब मैं एंटर करता जाऊंगा यहाँ पर तो मुझे लोकेशन भी शो करता रहेगा कि कौन कौन सी लोकेशंस पर कार लिखा हुआ है। जब आपको बहुत बड़ी बुक रीड कर रहे होते हैं जिनमें आप एक एक चीज नहीं ढूंढ सकते हैं, आप यहाँ से फाइंड पे चले जाते हैं। बेटे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिप्लेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं चाहता हूं कि कार के बजाय मोटरसाइकिल आ जाए, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा फाइंड व्हाट कार रिप्लेस विथ मोटरसाइकिल और मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। कह रहा है वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग। आपने यहाँ पर यस कर दिया, ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स। तो देखें जहां जहां कार लिखा था अब क्या आ गया, अब यहाँ पर मोटरसाइकिल आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये भी मोटरसाइकिल हो गया, ये भी मोटरसाइकिल हो गया, ये भी मोटरसाइकिल हो गया। तो जहां जहां कार लिखा हुआ था इसने किससे रिप्लेस कर दिया, मोटरसाइकिल से रिप्लेस कर दिया। या फिर मैं इसको अगर यूं कर देता हूं कि अब मुझे क्या फाइंड करना है, मोटरसाइकिल फाइंड करना है और मुझे किससे रिप्लेस करना है, कार से रिप्लेस करना है। फिर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो अब आप देखिएगा कि दोबारा आपके पास यहाँ पर कार आ जाता है, यहाँ पर भी कार मौजूद है और यहाँ पर भी कार मौजूद है। इससे आपको फायदा होता है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो बार बार एक एक वर्ड चेंज नहीं करना पड़ता आपको, अब एक साथ ही इन तमाम वर्ड्स को बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो ये बेटे बेसिक हमारे पास इस वक्त टूल थी जिसे हम होम टूल का नाम दे रहे होते हैं, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। हम एक एक लेक्चर में इसी तरह इन तमाम को टूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे और फिर लास्ट में हम जो स्केड्यूल के मुताबिक था हम उसका टेस्ट भी ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर की अटेंडेंस आपको मार्क करनी है यूट्यूब चैनल के इसी कमेंट बॉक्स में। याद रहे जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें अपनी अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी है। 90% अटेंडेंस होगी तभी वो आगे एग्जाम दे सकेंगे और इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम बातें समझ में आई थी। अगर इस हिस्से में से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती प्रैक्टिस करने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं या फिर 033322433031 पर मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स में। आज वीक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने होम टूल बार को पढ़ा था और आज की वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट बार की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 2 फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया था। हम पहले इन फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगले टूल बार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप एक फंक्शन दिख रहे हैं A to Z लिखा हुआ है। लेट सपोज मैंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया और अब मैं यहाँ पर आ गया। मैंने पैराग्राफ्स पर असेंडिंग करके मैंने इसे ओके कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इसने इसको अरेंज किया है। C पहले, फिर F, फिर W और फिर W। अगर मैं इसे यहाँ पर रिवर्ट कर देता हूँ तो ये दोबारा मेरे पास आ गया। ये फंक्शन कब काम आएगा? जब आपके पास बहुत सारे नाम लिखे हुए और अब आप ये चाहते हैं कि नाम A से लेकर Z तक आए, तो आप उन तमाम नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इस फंक्शन पर आ जाएंगे। लेट सपोज अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आपको लेकर आता हूँ और यहाँ पर हम नाम लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं अलीना, फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं ज़हरा, फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं मोहम्मद साकिब, फॉर एग्जांपल हम नाम लिखते हैं सना, हम नाम लिखते हैं अलीज़ा, हम नाम लिखते हैं शिशा। ये सारे नाम इस वक्त मैंने आपके सामने लिख दिए। और भी बेशुमार नाम हो सकते हैं, आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। अब आपने इन तमाम नामों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने पैराग्राफ्स में इसे असेंडिंग पे ओके कर दिया। देखिए आप क्या देखते हैं कि ये लाइन से अरेंज हो गए। ए साथ अरेंज हो गया, फिर एम, फिर एस और फिर लास्ट में जेड आ गया। तो आप किसी भी नाम को या किसी भी अल्फाबेट को यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर बेटे सेकंड ऑप्शन आपके पास ये इन्वर्ट पी बना हुआ है। देखो इस वक्त यहाँ पर आपको ये पता नहीं है मैंने टैब दिया हुआ है या स्पेस दी हुई है या क्या दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं पी यहाँ पर दबाता हूँ तो ये जो एरो बन रहा है इसका मतलब यहाँ पर मैंने टैब दिया हुआ है और इस पी का मतलब है यहाँ पर स्पेस मौजूद है। जब आप फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर रहे होते हो, बुक्स जब डिज़ाइन हो रही होती हैं, असाइनमेंट जब प्रिंट करने के लिए दे रहे होते हैं, तो कभी कभी स्पेस हमसे कम नहीं हो रहा होता। हमें समझ में नहीं आता कि दिख तो कुछ भी नहीं रहा फिर भी चीज़ क्यों नहीं आ रही इस पर। तो आप इस पी को जैसे ही दबाओगे आपको यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ जाएगी। अब आओ बच्चों हम आते हैं इंसर्ट पर, और इंसर्ट में अब हमारे पास ये तमाम ऑप्शन हैं। अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक कोर्स पर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं जो एडवांस लेवल पर है। जैसे ही आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा मैं आपको एडवांस लेवल का कोर्स भी कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। अब सबसे पहले आ गया बेटे हमारे पास कवर पेज। अब मैं चाहता हूं मेरा यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है और वो दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ कवर पेज पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कुछ कवर पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर बने हुए हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे कवर पेजेस हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ सर मैं ये वाला कवर पेज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर क्या देखा, मेरे पास एक कवर पेज बन गया है। अब मैं इसमें ईयर एडिट कर सकता हूँ 2020, डॉक्यूमेंट का टाइटल एडिट कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट का टाइटल है MS ऑफिस कोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये डायग्राम भी बनी हुई आ गई बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना नाम, यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद साकिब कुरैशी। यहाँ पर कंपनी नेम पे मैं लिख देता हूँ MSQ फाउंडेशन और यहाँ डेट जो मैं डालना चाहूँ। यानी आप इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं, आपका ऑटोमेटिकली आपके सामने एक कवर पेज आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि वो आपका कवर पेज था, उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए जिसपे कुछ भी ना लिखा हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया जो बिल्कुल खाली था, जिसपे हेडर्स लगे हुए हैं। आज हम सीख लेंगे हेडर्स किस तरीके से लगते हैं। ये एक पेज आपके पास आ गया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक पेज ब्रेक हो, तो कुछ बच्चे एंटर करके पेज ब्रेक कर रहे होते हैं, इससे आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट खराब हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल करो, जैसे ही पेज ब्रेक पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि वो जो भी जुमला था वो एक नए पेज पर चला गया। देख रहे हैं
ये इनके बीच में पेज ब्रेक बन गया था। और अगर मैं आपको वो फॉर्मेटिंग का टूल दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब ये लिखा हुआ रहा आपके पास पेज ब्रेक। वैसे आपको पता नहीं चल रहा कि पेज ब्रेक था या नहीं था। जब इस पी को इन्वर्टेड पी को आपने दबाया तो आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आपके पास एक पेज का ब्रेक आया हुआ है। आप यहाँ से चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इस पेज ब्रेक को एक बार फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये तीनों बेटा आपको समझ में आ गए। अब आते हैं हम एक टेबल पे। लास्ट डॉक्यूमेंट में मैं आपको लेके आता हूँ और यहाँ पर हम एक टेबल बनाना सीख लेते हैं कि हम एक टेबल कैसा जनरेट कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि हमें कितना टेबल चाहिए, कितने रॉस चाहिए। अगर देखें मैं 3 4 5 तो आपके पास यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इस तरह इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। सपोज आपने इतना बड़ा टेबल ले लिया। अब अगर आपको इसके बाद भी टेबल चाहिए तो आप लास्ट वाले पे आके टैप प्रेस करेंगे। जैसे आप टैप प्रेस करेंगे आपके पास एक नई लाइन यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप चाहते हैं कि सर ये टेबल कलरफुल हो, थोड़ा सा अच्छा लगे हमें, तो यहाँ पर आप आए और आप यहाँ पर इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कलर्स बनते जा रहे हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो लेक्चर्स में ग्रीन यूज़ करता हूँ। ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ कलर्स आते जा रहे हैं। आप चाहें तो ब्लैक आ सकता है। ये तमाम आप चाहते हैं सर बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए तो सर इस तरह डबल लाइन बॉर्डर्स आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें आप कलर चेंज कर दें तो आप यहाँ पर इसको मल्टीपल कलर्स में ला सकते हैं। आप जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चाहें तो इसे ऑल बॉर्डर्स पे ला सकते हैं, चाहें तो आप अपने टेबल को नो बॉर्डर कर सकते हैं। यानी बजाय देखने में आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा लेकिन इसमें बॉर्डर्स मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसी फॉर्मेटिंग चाहते हैं जिसमें आपके पास टेबल जो आपको टाइम टेबल बना रहे हैं स्कूल का, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, आपको कोई टाइम टेबल जनरेट करना है, इससे आप बड़ी आसानी से वो टाइम टेबल जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटे पिक्चर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर मौजूद है और मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट। कहाँ से करनी है सर? दिस डिवाइस से करनी है। जैसे ही मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अब मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कहाँ से ये ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो से ऐड करना चाहता हूँ या मैं किसी सेव डॉक्यूमेंट से ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास इस वक्त बेंजीन की इमेज है तो मैं बेंजीन पे अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये इमेज इस वक्त मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में मुझे सामने नजर आ जाएगी। मैं कोई भी इमेज जहाँ पर भी पड़ी होगी डेस्कटॉप की किसी भी पोजीशन पर पड़ी होगी वहां से उसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा। जो इस वक्त आप इमेज देख भी रहे हैं मेरी वो भी इसी तरीके से मैंने वहां से सेलेक्ट की थी तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। आप मुख्तलिफ तरह की इमेजेस को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें इमेज आपके सामने यहाँ पर आ गया, आपने जिसे ऐड कर दिया था। मैं इसे फिर एक दफा रिमूव कर देता हूँ। तो कोई भी पिक्चर आपने बनाई थी आप उसको बेटे यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट बेटे इंसर्ट पे हम आते हैं। हमारे पास है शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपके असाइनमेंट को बहुत खूबसूरत बना देता है अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा शेप्स का इस्तेमाल कर देते हैं। और शेप्स आपके पास मल्टीपल कलर्स में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए शेप्स को जब मैं ओपन करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास इतनी सारी शेप्स हैं। ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने देखा होता है टीचर्स पेपर क्लास में लिखते हैं गुड लक और ये बनाया हुआ होता है। आप चाहें तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये भी मुख्तलिफ शेप्स में होता है। जी ये गुड लक ग्रीन में बोलना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर में गुड लक है। ये ब्लू कहना चाह रहे हैं, ब्लैक में कहना चाह रहे हैं। जिस कलर में आप चाहें आपको यहाँ से वो गुड लक मिलता है। आप किसी कलर में नहीं देखना चाह रहे तो आपने इस कलर में लिख दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इसमें और कौन कौन सी शेप्स एंटर कर सकते हैं। आप एरो एंटर कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये एरो बना हुआ है। आप केमिस्ट्री में कुछ लिखना चाह रहे हैं और आप इस तरह रिवर्सिबल एरो बनाना चाह रहे हैं, ये आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप शेप्स में आकर आप अगर चाहते हैं कि सर मैं कोई इस तरह का बॉक्स बनाना चाहूँ तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप इसमें एड टेक्स्ट लिख दें। जब आप एड टेक्स्ट करेंगे तो आप इसमें वर्ड्स भी लिख सकते हैं। एमएस ऑफिस कोर्स ये आपके पास यहाँ पर आ गया। आप इसको देख पा रहे हैं जो आप लिखना चाहें। फिर जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने इस बॉक्स पर तो आपको मुख्तलिफ कलर्स भी यहाँ पर इसके साथ साथ नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से अपने पास लिख सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बेटे शेप्स पर लाता हूँ। तो ये सारी वो शेप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन शेप्स आपके पास दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं, यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं इस तरह बना होता है कि जैसे आइडिया आ रहा है कोई या बादल की बात की जा रही है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए आप में से कोई काम कर रहा होता है तो इस तरह यहाँ पर वो एक स्माइली फेस बना दे। देखिए कितनी अच्छी एडिटिंग हो रही है। स्माइली फेस बना दिया और इसमें कोई आइडिया आ गया और अब इसके अंदर आपने लिख दिया आइडिया। तो स्टूडेंट जिसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो वर्ड पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असाइनमेंट्स को भी आप इससे कलरफुल बना सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम इंसर्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अब हम इस स्मार्ट आर्ट पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी आपके पास
स्मार्ट ग्राफिक्स ओपन हुई है। लेट सपोज आप कहते हैं कि सर हमको ये हायरार्की बनाना चाह रहे हैं, हम किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और वहां पर हमें ये असाइनमेंट दिया गया है कि आप बताएं कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा होता है। तो आप लेट सपोज बेटा आपको हायरार्की बनानी खुद ही, और आपने कहा कि सर हमारे पास, हमने कहा सबसे पहले सीईओ मौजूद है, सीईओ के बाद आपने कहा सर एमडी मौजूद है, फिर आपने कहा सर एमडी के अंडर में हमारे पास जनरल मैनेजर मौजूद है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स मौजूद है, फिर इसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फिर आप कहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में और कौन कौन लोग होंगे, या जीएम के अंडर में और कौन कौन लोग होंगे, उसको आप किस तरह सेट कर रहे होंगे। तो इसको आप पकड़ेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पर कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आपके पास एक और यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह आप इसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं क्यूए मैनेजर, या जो भी वर्ड आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं, इस तरह से आपकी हायरार्की यहाँ पर बनती जाएगी। और आप अगर चाहें तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं कि जो हेड है उसका कलर डिफरेंट है, उसके साथ जो लोग है उसका कलर डिफरेंट है। आप चाहें तो इस तरह बॉक्सेस में भी ले सकते हैं। तो ये भी आप वर्ड पर जनरेट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कोई असाइनमेंट मिलता है। फिर इसके बाद बेटे अगर हम आते हैं तो हम मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो आप देख रहे हैं कि हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हम पाई चार्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं। डेटा एंटर करके हम मुख्तलिफ ग्राफ्स बना सकते हैं। आप अक्सर असाइनमेंट्स में देखते हैं, या फिर आप अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में बना रहे होते हैं। इसके लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास डेटा आना शुरू हो गया है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की जगह फॉर एग्जाम्पल MSQ लिख देता हूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको MSQ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर साकिब लिख देता हूँ तो यहाँ पर आपको डॉक्टर साकिब लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर मैं वैल्यू को 10 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका स्केल बढ़ गया। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ब्लू स्केल बढ़ गया है। ये सब भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं। उसके बाद मैं वापस इंसर्ट पर आता हूँ और अब कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जिनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, हम कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे एक असाइनमेंट भेजा चेक करने के लिए और मुझे आपको चेक करके वापस भेजना था। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एजेंट के ए पर और कमेंट पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज नॉट करेक्ट और ये मैं भेज देता हूँ आपको। तो आपके पास ये इसी फॉर्मेट में खुल रहा होगा, यानी ऑनलाइन आप इसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आता है हमारे पास हेडर। हेडर हम क्या लगा रहे होते हैं, हम कहते हैं हमें हेडर एडिट करना है। इस वक्त हेडर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं डॉक्टर साकिब लेक्चर्स मैंने हेडर लगाया हुआ है। हेडर का फायदा ये होता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट के पेज पर लगाता हूँ बेटे, और चाहे 1,00,000 पेज का डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, खुद ब खुद वो चीज़ उस पर चली जाती है। लेट सपोज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी मुझे नजर नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इसको मैं अपना हेडर बना दूं। तो मैंने यहां से इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं हेडर पे गया, मैं गया एडिट हेडर पर और मैंने यहां पर इसे पेस्ट कर दिया और मैं बाहर आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा कि जितने भी पेजेस हैं उन सब के टॉप पर लिखा हुआ आपको मिलेगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने क्या बना दिया, हेडर बना दिया। बिल्कुल वैसे ही बेटे मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं फुटर भी बना सकता हूं। अगर मैं यहां जाता हूं एडिट फुटर पर, और जब एडिट फुटर पर जाता हूं तो ये मैंने इस वक्त जो इमेज है, जो हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के अकाउंट्स हैं, उनकी मैंने इमेज यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट जो हमारी है, ये फुटर बन गया है हमारे पास। यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ फुटर को, तो मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाता हूँ। फिर बेटे हम चाहें तो पेज नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं पेज नंबर्स में, आप अक्सर देखते हैं पेज नंबर्स में लिखा होता है हमारे पास इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इसमें या इसमें। आप चाहें तो टॉप पर, चाहें तो बॉटम पे, आप मुख्तलिफ तरीकों से पेज नंबर्स को भी मेंशन कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर पेज नंबर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं ऑटो टेक्स्ट। आप चाहते हैं कि कोई वर्ड ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है तो आप उसको पहले से यहाँ फीड कर देंगे, आपके हर डॉक्यूमेंट पे वो वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप मुख्तलिफ वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनका इस्तेमाल करूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक नया वर्ड आर्ट बना दिया और इस पर लिखा हुआ आ रहा है जगह जगह MSQ फाउंडेशन। तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर आ सकती है। इंसर्ट पर आप फिर जाते हैं, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर अखबारों में आपने देखा होता है ऐसा कि पहला वर्ड आपको बड़ा नजर आ रहा होता है, बुक्स में भी आप देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ W पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ से आता हूँ मैं इस पर
और मैं इस ड्रॉप पर आ जाता हूँ तो देखिए W यहाँ पर इंक्रीज हो गया और बाकी चीज़ों का साइज डिक्रीज हुआ है। या फिर अगर मैं इन मार्जिन जाता हूँ तो देखिए W उस तरफ कॉर्नर पर चला गया और बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई है। और अगर मैं उसको नन कर देता हूँ तो मेरे पास ये W एक बार फिर वैसे ही नजर आ गया। अक्सर बुक्स में और लेटर्स में आप इस ऑप्शन को भी देख रहे होते हैं। इसके बाद बेटे मैं चाहता हूँ कि जब ये डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा हो, मैं लास्ट की तरफ अगर एंटर जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर सिग्नेचर हो जिस पर मैं साइन करूँ। तो लाइन पहले से यहाँ पर बनी हुई हो तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर जाता हूँ। तो वो मुझे कहता है सिग्नेचर लाइन पर क्या लिखना है, तो मैं ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे सिग्नेचर लाइन पर लिखना है डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी और उसके बाद मुझे इसे ओके कर देना है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी सिग्नेचर लाइन बन गई है जहाँ पर मैं साइन कर सकता हूँ। ये भी वर्ड डॉक्यूमेंट खुद से हमें बनाकर देता है। इसके बाद लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास फीचर है इक्वेशंस का। एरिया ऑफ सर्कल, बायनोमियम थ्योरम। अब देखें ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ बन गई। अगर आपको मैथ्स की कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो पूरा का पूरा आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब आपके पास देखिए पूरी इक्वेशंस के बार खुल गए हैं, जिसमें अगर आपको कुछ डिवाइड की वैल्यूज डालनी है तो आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन किस तरह का मौजूद है, इस तरह डिवाइड भी हो सकता है। डी एक्स अपॉन डी वाई, अगर पाई वैल्यू 2 फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर अब इसके कोई वैल्यू लिख सकता हूँ 5, मैं इसमें लिख सकता हूँ 2। तो मैथ्स की टाइपिंग अगर किसी स्टूडेंट को करनी है, फिर हम कहते हैं सर रेडिकल्स हम ऐड करने, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इंटीग्रल आपको ऐड करना है, यानी जितने भी एडवांस आपको चाहिए होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ से आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आप मुख्तलिफ सिंबल्स देख रहे होते हैं, वो सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, थीटा, अल्फा, बीटा, बेशुमार सिंबल हैं। जब मोर सिंबल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुल गई है सिंबल्स की, जिसमें आप चाहें इन तमाम सिंबल्स को एक एक करके देख सकते हैं। ये देखें सारे सिंबल्स आपके पास मौजूद है जिन्हें आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ टाइपिंग के दौरान ऐड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटे आज के इस वीडियो लेक्चर में थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी बखूबी समझ में आया होगा। बट उम्मीद करता हूँ कि अब इंसर्ट के जितने भी आपके सामने यहाँ पर फीचर लिखे हुए थे वो आपको बड़े क्लियर हैं, किस तरह आप कौन सी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स हैं, हमने इनको नहीं पढ़ा, जब हम एडवांस कोर्स कर रहे होंगे MS ऑफिस पर तब हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर को भी सवाल आपको पूछना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 0333224301 पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। मुमकिन है कि मैं थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करूँ आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। और जो हमारे बैच 1 बैच 2 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें, ताकि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए उनकी अटेंडेंस भी काउंट कर रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतना बेहतरीन फीडबैक देने का। ओरिएंटेशन क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में डिज़ाइन टेम्पलेट। स्टूडेंट्स, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछते जा रहे हैं। मैं अपने हर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पहले आपके सवालात के जवाब दिया करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। एक स्टूडेंट ने जब प्रैक्टिस की इंसर्ट पिक्चर करने की तो उन्होंने ये फेस किया कि जब वो पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट सारा उनका यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे, जो आपके पास टूल बार मौजूद है इंसर्ट का। जब आप यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर करते हैं, इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दिस डिवाइस पर आप जाएंगे, जैसे ही आप दिस डिवाइस पे जाएंगे तो वो आपसे कुछ लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन से आपको आपकी पिक्चर इंपोर्ट करनी है। लेट सपोज आप कहते हैं कि जो पिक्चर आपको इंपोर्ट करनी है आपने वो डेस्कटॉप पर रखी हुई थी, तो डेस्कटॉप से आप एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जब आप डेस्कटॉप पे गए तो फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को इंपोर्ट करने जा रहा हूं, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। जैसे ये पिक्चर यहाँ पर आई आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है। और आप अगर इसको मूव करना चाहेंगे तो ये आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नई बार ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जाएंगे रैप टेक्स्ट पर और यहाँ आप कर देंगे बिहाइंड द टेक्स्ट। जैसे ही आप बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो पिक्चर थी इस पिक्चर ने आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं किया और ये बिहाइंड द टेक्स्ट चली गई। तो ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट टाइम पूछा गया था, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो आप भी बेटे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है डिजाइन। स्टूडेंट्स, हमने होम पर जो चीजें पढ़ी थी, यानी यहाँ से हम फॉन्ट कौन सा लेंगे,
उसका साइज क्या होगा, उसको इंक्रीज कैसे करेंगे, डिक्रीज कैसे करेंगे, उसका कलर क्या होगा, वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। डिजाइन में यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डिजाइन मौजूद है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप जब डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे टाइप करना, और अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट की टाइप को क्लिक कर देते हैं तो उसी टाइप पर आपको ये देख रहे हैं आप इटैलिक होता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर आप यहाँ ले लें तो अभी इटैलिक नहीं है। तो ये आपके पास डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप अपने होम से अपने टेक्स्ट की खुद एडिटिंग करें। डिजाइन लेआउट्स में कभी कभार आपके पास जो है वो डिजाइन टेम्पलेट्स आपको नहीं मिल रहे होते। फिर इसी तरह बेटा आपके पास डिफरेंट कलर्स ग्रेड्स हैं, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉन्ट मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम वही आपके पास फीचर्स हैं जो आपको यहाँ से मिल रहे थे। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इनका इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब बेटे हम इसके बाद आते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग पर। ये पैराग्राफ स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि जी कोई स्पेस नहीं दे। तो आप देख रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट किस तरह श्रिंक हो गया। आप कहते हैं कि वो कॉम्पैक्ट हो, आपने कहा वो इस तरह से। ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आप देख रहे हैं, रिलैक्स हो, डबल स्पेस हो। चाहिए स्पेसिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगेन ये होम पर यहाँ पर आपके पास मौजूद है। ये आपके पास स्पेसिंग का एरिया है कि आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं लाइंस के दरमियान में, पैराग्राफ्स के दरमियान में। तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो यहाँ पर टूल बार मौजूद है इतने हिस्से तक, ये हिस्सा आपके पास होम में मौजूद है, और आप होम से करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं बच्चों के हम डॉक्यूमेंट पे वाटर मार्क कैसे ऐड कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर मिलेगा आपको। आपने इस पर क्लिक किया, आपने कभी देखा है कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, कभी देखा है डो नॉट कॉपी लिखा होता है, कभी नाम लिखा होता है। मेरे हैंडआउट जो मैं आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, और आप जो देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, तो मेरा नाम बैक पर लिखा होता है, वो वाटर मार्क के तौर पे आ रहा है। तो हम यहाँ से जाते हैं बेटे कस्टम वाटर मार्क पर। जैसे हम कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसकी स्क्रीन खुल जाती है कि हमें वाटर मार्क पे क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे टेक्स्ट चाहिए वाटर मार्क में, इंग्लिश में लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ? डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी। मैं इसको यूं कर देता हूं कि यहाँ पर लिखा हो सर MSQ फाउंडेशन, किस फॉन्ट में? कैलिब्री हो। कलर कौन सा इस्तेमाल करना है? सर मुझे कलर इस्तेमाल करना है फॉर एग्जांपल येलो, सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है और डायगोनल बनाना चाहिए। तो मैं ये अप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर बैक पर मुझे येलो कलर में सेमी ट्रांसपेरेंट में MSQ फाउंडेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि सर ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, आप दोबारा से गए कस्टम वाटर मार्क पर। अब यहाँ से आपने सेमी ट्रांसपेरेंट हटा दिया और अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा बोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आप कहते हैं सर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, आपने अप्लाई कर दिया तो आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आ गया। आप कहते हैं कि सर मुझे कलर जो है वो ग्रीन चाहिए, आपने ग्रीन कलर ले लिया, जो चाहे आपने यहाँ पर ले लिया। अब आप कहते हैं कि सर मुझे पिक्चर में वाटर मार्क चाहिए, आप यहाँ पर चले गए पिक्चर पर, तो उन्होंने कहा अपनी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए। अब आप अगेन जिस तरह आप, अब बेटे ये स्क्रीन आपके सामने आ गई कि आप चूंकि ऑफलाइन है, इंटरनेट अगर बंद है आपका, तो आप ऑफलाइन अपनी पिक्चर्स जो आपके कंप्यूटर में सेव है वहां से उठा सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पिक्चर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वाटर मार्क में शो हो रही हो। तो आप देख रहे हैं कि अब पीछे आपको मेरी पिक्चर वाटर मार्क पे नजर आ रही है। यहाँ देख रहे हैं वाटर मार्क। तो जो पिक्चर मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरह उस पिक्चर को मैं भी वाटरमार्क पर ले सकता हूं। तो टेक्स्ट का वाटरमार्क भी बन सकता है और पिक्चर का भी बन सकता है। अच्छा जी, रिमूव करना है, रिमूव वाटरमार्क पर जाइए। देखिए तमाम वाटरमार्क रिमूव हो गए। वाटरमार्क हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं बिकॉज आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आप चाहते हैं कि वो कॉपी ना कर लिए जाए, कोई डायरेक्टली अपने नाम से आगे ना बढ़ा दे, तो आप उस सूरत में उसे वाटरमार्क कर रहे होते हैं। फिर आप आते हैं बेटे पेज कलर्स पर। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर कलर सेलेक्ट करता हूं ना, तो आप देखिए पूरे पेज का कलर आ गया। कुछ बुक्स में हम देखते हैं कि हमें ऐसा लग रहा होता है कलर पेज यूज हुए हैं, पेज का कलर देखो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है। अच्छा, मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, मरून कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ। पेज के कलर चेंज हो रहे हैं, ये पूरे पेज के कलर्स हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली पेज के कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे बेटे पेज बॉर्डर्स पर। यहाँ से हम पेज को बॉर्डर बना सकते हैं। पेज पे हमने क्या कर लिया सर, हमने बॉक्स बॉर्डर बना दे। तो आप देख रहे हैं एक लाइन बन गई बॉक्स की। आप कहते हैं सर मुझे जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है ये लाइन मुख्तलिफ, मुझे ये थोड़ी सी इस साइज से बड़ी चाहिए थी। तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये लाइन इस तरह मोटी मिल गई आपको। यूजुअली हम जो नोट्स बना रहे होते हैं या हम कोई अगर इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि सर हमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो बॉर्डर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है, हम अगर इस बॉक्स पर आते हैं जो पेज बॉर्डर्स हैं हमारे पास, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास और कितनी वैरायटीज़ मिल सकती हैं, तो ये आपके पास मुख्तलिफ इस तरह की भी मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ करना है, होल डॉक्यूमेंट पे करना है या किसी एक सेक्शन पे करना है या फर्स्ट पेज पर करना है या फिर फर्स्ट पेज के अलावा
तमाम पेजेस पर करना है, ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए आपके पास जो बॉर्डर्स हैं वो इस शेप के आ गए। तो डिफरेंट तरह के पेज बॉर्डर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये तमाम के तमाम लेआउट्स आपको समझ में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पर छोटा वीडियो लेक्चर सिर्फ इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में हैं, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप स्कूल के होमवर्क्स भी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा वक्त है आपके पास, तो थोड़े से वक्त में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स डेली अपलोड किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम लेआउट डिजाइन को समझेंगे। आप इसकी आज प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। कल के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। और जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं बेटे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस मार्क कर दें, चूंकि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा और एग्जाम लिया जाएगा तो उस वक्त आपकी 90% अटेंडेंस मैंडेटरी होगी। और अगर कोई और स्टूडेंट रजिस्टर होना चाहता है बैच 2 में तो 0333224303 पर फौरी रब्ता कीजिए ताकि उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर MS ऑफिस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर्स कंडक्ट किए जा चुके जिनमें हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन टूल बार को समझा था, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो वीडियो लेक्चर्स भी देख लें ताकि कोर्स आपका बाकायदगी से आगे बढ़ता रहे। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लेआउट टूल को, लेकिन उससे पहले 2 सवाल मुझे रिसीव हुए थे आपकी प्रैक्टिस करने के बाद। एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जब हम होम में कुछ शेप चेंज कर रहे होते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, तो कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ करना होता है हमें, और हम जब उनको सिलेक्ट करते हैं तो जब अगले वर्ड की तरफ जाते हैं उनकी सिलेक्शन हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ एलिमेंट बोल्ड हो। अब जैसे ही मैं 100 पर क्लिक करता हूँ ये एलिमेंट वहाँ से सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो इसके लिए बेटा आपको करना होगा कि आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर दिया, अब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इस 100 पर आएंगे तो देखिए अब नहीं जा रहा, मैंने साथ में कंट्रोल का बटन भी प्रेस किया हुआ था। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं जो यहाँ पर बोल्ड करना चाहूँ मैं दोनों को एक साथ बोल्ड कर सकता हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर एक ही पेज पर हम एक से ज़्यादा अगर छोटे छोटे लेबल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनते हैं। मैं नया पेज ओपन करता हूँ बेटे, नया पेज ओपन करेंगे कंट्रोल N से, आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट हमने सीखा था, आप यहाँ से जाएंगे शेप्स पर, आपने ये शेप सेलेक्ट की और यहाँ पर आपने इस शेप को ड्रॉ कर दिया। आपने यहाँ से शेप फिल वाइट कर दिया और शेप आउटलाइन ब्लैक कर दी। अब यहाँ पर आप आ गए एड टेक्स्ट पर, आप एड टेक्स्ट पर आए, अब आप होम पर गए और आपने इसके कलर ब्लैक कर दिया। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी और इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से देखें मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इतना इंक्रीज कर दिया कि इस लाइन में आ गया। अब मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब कर्सर में बाहर क्लिक करूंगा और बाहर क्लिक करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पेस्ट प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास पेस्ट हो गया। अब मैंने इसकी पोजीशन यहाँ सेट कर दी। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ दोबारा से पेस्ट कर दूं, कॉपी मैंने किया हुआ था और मैंने एक मरतबा फिर पेस्ट का बटन प्रेस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास सर एक पेज पे ये 3 आ गए। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक पेज पे 3 नेम टैग प्रिंट हो जाएंगे। आप चाहें तो मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ नेम टैग्स हो या किसी भी लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आप लोगों को पूछना हुआ करें व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए प्रैक्टिस के बाद, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। ये वाला पोर्शन बेटा आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी आप लाइन स्पेसिंग किस तरह रख रहे होंगे। यहाँ से हम इसको साइज कम कर सकते हैं। मैं इसे 100% पर ले आता हूँ कि डॉक्यूमेंट का व्यू आपके सामने ओपन हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है मार्जिन। आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपकी मार्जिन नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है या बेसिक टेम्पलेट पर है, या आप इसको कस्टम करना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट बेटे आपको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में दी जाती है। देखिए इसका मतलब है कि हर तरह से 0.5 इंच छोड़ा हुआ होगा। मॉडरेट पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं मॉडरेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ से ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया और यहाँ से ज़्यादा गैप छोड़ दिया है मैंने। जैसे ही मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ वाइट पर
तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ ज़्यादा स्पेस छोटा हुआ है। अगर आपको बुक प्रिंट करनी होती है तो वो बुक प्रिंट होने के बाद आप देखते हैं बाइंड होती है तो ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो उस सूरत में आप यहाँ से मार्जिन देख रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं अपने हिसाब से मार्जिन रखूँ, मेरे हिसाब की मार्जिन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर देखिए मार्जिन का स्टाइल आपके पास आ जाता है कि आपको कितने इंच का गैप कहाँ पर रखना होगा और ये किसे अप्लाई करना होगा। ये सिर्फ आपको एक ही पेज पर अप्लाई करना होगा या फिर आप इसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है बेटे आपके पास ओरिएंटेशन। इस वक्त जो पेज आप देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप में भी हो सकता है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पे, अगर मैं इसका साइज छोटा आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये आपको इस तरह नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट। इसका आपके पास स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा जाके इसको पोर्ट्रेट करता हूं तो ये आपको सीधा मिलेगा, यानी जो स्ट्रेट डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो पोर्ट्रेट होता है, और अगर आप उसको इस तरह बना देते हैं तो ये लैंडस्केप होता है। अक्सर बुक्स में आप देखते हैं इस तरह की प्रिंटिंग हुई भी होती है, तो हम समझते हैं कि वो स्ट्रेट पेपर इस तरह प्रिंट कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद बेटे हम आते हैं साइज पर। आप किस पेपर पर काम कर रहे हैं और फिर प्रिंटिंग आप किस पेपर पे करेंगे। आपके पास लेटर साइज भी है, आपके पास लीगल साइज भी है, आपके पास A3, A4, A5 मुख्तलिफ साइज हैं। इसमें इशू ये आता है कि लेट सपोज आप जब प्रिंट करवाने गए हैं तो उनके पास A4 पेपर मौजूद है और आपने जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया है वो लीगल पे है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हेडर कट जाता है या फुटर कट जाता है, तो आपको पहले से पता हो कि आप जिस पे प्रिंट करेंगे वो A4 पेपर होगा, तो फिर आप यहाँ से आके इसको A4 पे कर देते हैं तो पेपर का साइज आपका A4 बन जाता है, तो आपकी फॉर्मेटिंग बिगड़ती नहीं है, फॉरन प्रिंट हो जाता है। अक्सर आप यूनिवर्सिटीज में मसला फेस करते हैं कि जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो आधा पौना घंटा आपका उस प्रिंटर वाले के पास लग जाता है, जो आपसे एडिटिंग के भी अच्छे खासे चार्जेस ले रहा होता है क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो आप ये सब कुछ पहले से तैयार करके जाएंगे अगर, तो आप अपने वहाँ पर चार्जेस को बचा सकते हैं। फिर आते हैं बेटा कॉलम्स पर। हम बुक्स पढ़ते हैं मुख्तलिफ, जिसमें हम देखते हैं 2-3 कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो ये 1 कॉलम है, मैं इसको 2 कॉलम भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको 2 कॉलम कर दिया, तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बन गए। यहाँ पर मैं इसको 3 कॉलम भी कर सकता हूँ, तो देखिए 1 2 3। मैं चाहूँ तो इसको मुख्तलिफ कॉलम्स में ऐड भी कर सकता हूँ। मैं मोर कॉलम्स की तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ से इसको 4 भी कर सकता हूँ कि मुझे ये 4 कॉलम्स में टेक्स्ट चाहिए, तो मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम्स बन रहे हैं। चूंकि इसमें इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए आपको इसकी एडिटिंग प्रॉपर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर एक नया डॉक्यूमेंट होगा आपके पास तो उसमें 4 मुख्तलिफ कॉलम्स में आप लिख सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि एक बुक में 2 पेजेस बने हुए होते हैं, इससे आपका डॉक्यूमेंट सेफ हो जाएगा। अगर आप 10 पेज पर प्रिंट करने जा रहे थे तो वो काम आपका 5 पेज पर होगा। यूजुअली इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं कि हम अपने पेज साइज को सेव कर सकें। इसके बाद बेटे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पेज ब्रेक। हम यहाँ पर पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसके बाद पेज ब्रेक चाहा, ये पेज ब्रेक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इंसर्ट पर यहाँ पर पेज ब्रेक सीखा था, दोनों सेम है। वहां से भी पेज ब्रेक ले सकते हैं और यहाँ से भी पेज ब्रेक ले सकते हैं। मैंने पेज ब्रेक रिवर्ट कर दिया। आप लाइन नंबर्स दे सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह कंटिन्यूस लाइन नंबर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लाइंस लिखी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर आपको काउंट करना होगा डायरेक्ट कि आपका पूरा असाइनमेंट कितनी लाइंस पर आया है, तो आप अगर एंड में, मैं इस डॉक्यूमेंट के एंड पर जाता हूँ और अब मैं बेटे इसका साइज इंक्रीज करता हूँ बिकॉज स्मॉल साइज पर शायद ये हमें नजर ना आ रहा हो। ये देखिएगा, ये लाइंस आप देख सक रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इसने लाइन नंबर जनरेट करके आपको दे दिए, ऑटोमेटिकली आपको बता दिया कि कितनी लाइंस मौजूद हैं। इसके बाद बेटे आपके पास आता है स्पेसिंग। अब आप ये जो स्पेसिंग यहाँ से कर रहे हैं ये आप मार्जिन्स में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अब यहाँ पर कोई पिक्चर इस्तेमाल की हुई है, फॉर एग्जांपल हेडर में मैंने एक पिक्चर इस्तेमाल की है, अगर मैं अब लेआउट डिज़ाइन पर आता हूँ तो अब पिक्चर को मैं क्या कर सकता हूँ, पिक्चर के बारे में ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनमें मैं पिक्चर को प्लॉट कर सकता हूँ। डायरेक्ट पिक्चर यहाँ पर आ रही होगी। और अगर मैं चाहूँ, जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि हम यूजुअली बिहाइंड द टेक्स्ट रख रहे होते हैं, अगर मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दूंगा और इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो इससे हमें डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा चूंकि हमने इसको इसके सामने ले आया। डायरेक्ट भी आपके पास ऑप्शन है, आप ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं, इजीली आपके पास आ सकता है। आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 90 पर रोटेट कर दिया, अब ये स्ट्रेट हो गई है। मैंने इसे फ्लिप वर्टिकल कर दिया, अभी आपको इन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे थे कि हमारे पास अगर पेज मौजूद है एक और उस पेज में हम चाहते हैं कि लाइंस लगी हो और उन लाइंस पर हम लिखें। अक्सर आप देखते हैं आपके टेस्ट पेपर्स में सवाल के नीचे लाइन लिखी होती है। मैं एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आप एक पेपर ले रहे थे और आप चाह रहे थे कि अब स्टूडेंट्स इसी में जवाब लिखेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे बेटे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट किया, एक लाइन आपके पास बन गई। अब आपने इसे कॉपी कर लिया और आप इसे कॉपी करके पेस्ट करते रहें
तो आपके पास ये देखिए कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट किया। तो देखिए जिस तरह आपके पास एक कॉपी के पेजेस में लाइंस बनी होती हैं वो लाइंस यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाती हैं। आप एग्जाम का पेपर अगर अपना बना रहे हैं या असाइनमेंट में कुछ खाली स्पेस आपको छोड़नी है तो वहां पर ये वाला टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये तमाम टूल्स भी समझ में आ गए। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे। याद रहे रेफरेंसेस हमारे लिए उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अपने असाइनमेंट्स को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ऐड करें। बुक्स में जो टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है, जो लास्ट में डेफिनेशंस की लिस्ट दी होती है, वो आपको बेटा खुद टाइप नहीं करनी पड़ती, वर्ड आपको खुद बना के देता है। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम इसको बनाना भी सीखेंगे। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ताकि जब सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उन्हें दिया जा रहा होगा तो उनकी अटेंडेंस और एग्जाम्स को भी कंसिडर किया जा रहा होगा। और अगर आप में से कोई रजिस्टर होना चाहता है तो 0333224303 पर इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ और अपने नाम और इंस्टीट्यूट के साथ मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम MS ऑफिस कोर्स में वीक नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 में। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रेफरेंसेस को। स्टूडेंट्स, आप अक्सर देखते हैं कि आपके असाइनमेंट्स में बुक्स में टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है और लास्ट में एक इंडेक्स बना होता है जिसमें पेज नंबर्स दिए होते हैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस के साथ। हम ये समझते हैं कि शायद हमें ये एंट्री करनी पड़ती एक एक वर्ड की, लेकिन नहीं, आपको MS वर्ड से ये डायरेक्ट बना हुआ मिल जाता है। तो आइए हम सीखते हैं। आज हम 2 पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और जब हम एडवांस कोर्स कर रहे होंगे अपना ऑफिस का तो उस वक्त हम एंड नोट को और बिब्लियोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ता है व्यू ऑप्शन में, और व्यू ऑप्शन में जाके आप उसे सिलेक्ट करते हैं आउटलाइन व्यू में। तो यहाँ से मैंने इसे आउटलाइन व्यू में सिलेक्ट कर दिया। आउटलाइन व्यू में सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे जो जो हेडिंग्स अपने टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए, जैसे मुझे चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं बॉडी टेक्स्ट का, इसे मैंने लेवल 1 कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट आ गया यूकैरियोटिक सेल पर और मैं यहाँ से अगेन बॉडी 1 पर आया। बेसिक लेवल पर अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो आप लेवल 1 ही का इस्तेमाल करेंगे और इसी से आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। अब आप कहते हैं सर मुझे पैसिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट पर आए और आपने यहाँ पर लेवल 1 का इस्तेमाल किया। फिर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर आए और आपने यहाँ पर लेवल 1 को सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो जो हेडिंग्स आप चाह रहे थे कि सर फैगोसाइटोसिस भी आना चाहिए उसमें, तो आपने उसे लेवल 1 सेलेक्ट किया। आपने कहा सर पाइनोसाइटोसिस आना चाहिए उसमें, आपने उसे भी लेवल 1 सेलेक्ट किया। आपने कहा सर इसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आना चाहिए था, तो आपने साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी को सिलेक्ट किया और ये भी आपके पास लेवल 1 था। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे जब मूव हुए, आपने कहा सर सेल मेम्ब्रेन आना चाहिए था, आपने सेल मेम्ब्रेन यहाँ सेलेक्ट किया। बॉडी टेक्स्ट पर गए, आप यहाँ से लेवल 1 पर चले गए। आप नेक्स्ट मूव कर रहे थे, आपने कहा सर सेल वॉल होना चाहिए इसमें, आपने सेल वॉल को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप लेवल 1 में गए। जितनी भी यहाँ पर आपकी हेडिंग्स आप चाहते हैं, आपने कहा सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लेवल 1 की तरफ चले गए। अब सपोज करें यही आपको चाहिए था। अब आप डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाएंगे और यहाँ से आउटलाइन व्यू को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आप बेटे एंटर होंगे रेफरेंसेस में और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाने के बाद आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जा रहे होंगे। यहाँ से आप एंटर हुए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे ही आप कस्टम में एंटर हुए तो आपने यहाँ पर कहा कि हमें, चूंकि हमारे पास अभी एक ही लेवल है, तो यहाँ से अगर शो 3 लेवल्स भी है तो ठीक है, लेकिन अगर लेवल ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ से लेवल्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप क्लासिक ले सकते हैं। आप यहाँ पर टैब लीडर में आप कहते हैं आपको डॉटेड लाइन चाहिए और आप अब यहाँ पर ओके पे प्रेस करते हैं। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं, अब मैं डॉक्यूमेंट अगर आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट बन गया जिसमें लिखा हुआ प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ है, पेज नंबर 1 पर।
यूकैरियोटिक कहाँ है पेज नंबर 1 पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ है पेज नंबर 2 पर, फेगोसाइटोसिस कहाँ है पेज नंबर 2 पर, सेल वॉल कहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 3 पे। जितने वर्ड्स बेटे आप सिलेक्ट करोगे तमाम के तमाम यहाँ आ जाएंगे। चूंकि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर खत्म कर दिया था तो यहाँ पर ऐसे आ गया। पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में जितना आप चाहेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कोई पेज नंबर आपका चेंज होता है तो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करना है और अपडेट टेबल कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका पेज नंबर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैंने प्रोकैरियोटिक सेल को सिलेक्ट किया और कट कर दिया। कट करने के बाद मैं इस प्रोकैरियोटिक सेल को यहाँ पर ले गया, तो पेज नंबर तो मैंने यहाँ पर इस प्रोकैरियोटिक सेल का चेंज कर दिया। अब मैं वापस ऊपर आया, मैं गया टेबल ऑफ कंटेंट पर। टेबल ऑफ कंटेंट पर जाने के बाद मैंने इस टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट किया पेज नंबर्स को। तो अब देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ आ गया स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल पेज नंबर 3 पर आ चुका है, चूंकि पेज नंबर 3 पर मौजूद था। जहां पर जो चीज़ चली जाएगी खुद ब खुद इसे चेंज कर देगा, आपको एक एक पेज नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि बहुत बड़ा मसला आपका हल हो गया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनेगा। आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर के, जो है हमारे पास इंसर्ट इंडेक्स। अब हम क्या करते हैं, मैं कुछ वर्ड सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया यूकैरियोटिक सेल और मैं गया मार्क एंट्री पर और मैंने किया मार्क ऑल, मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद मैंने मूव किया प्रोकैरियोटिक सेल पर, इसे मैंने मार्क एंट्री किया और अगेन मैंने यहाँ पर भी मार्क ऑल कर दिया, देन क्लोज कर दिया। नेक्स्ट में गया फ्लैजेला पर, मैंने यहाँ से मार्क एंट्री की, मार्क ऑल, देन क्लोज किया। देन बेटे मैंने मूव किया राइबोसोम्स पर, मैं यहाँ से गया मार्क एंट्री, अगेन मार्क ऑल और कैंसिल। मैं आया पैसिव ट्रांसपोर्ट पर। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में ढूंढे जा सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट है, आप बुक्स में देखते हैं कि डेफिनेशंस लास्ट में लिखी होती हैं। साइलेंट फीचर्स, ये तो एक 9 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप 100 पेज के डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। आपने क्लोज कर दिया, आपने लिखा सेल मेम्ब्रेन, आपने यहाँ पे एंट्री मार्क की, आपने मार्क ऑल कर दिया और आपने इसे क्लोज कर दिया। आपने लिखा एंडोसाइटोसिस, आपने यहाँ पर मार्क एंट्री की, मार्क ऑल किया, आपने इसे क्लोज कर दिया। आपने फॉर एग्जांपल लिखा, यहाँ पर सिलेक्ट किया सेल। जितने चाहें आप वर्ड्स ले सकते हैं, जितना अच्छा खूबसूरत आप अपने असाइनमेंट को बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पर मार्क ऑल कर दिया। अब सपोज करें यही वो वर्ड्स थे जो आपको सिलेक्ट करने थे और आप आ गए अब इस डॉक्यूमेंट के उस लास्ट पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि इसे एंटर किया जाए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। यहाँ पे एक पेज ब्रेक ले लेंगे। पेज ब्रेक कैसे लिया जाता है, हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाके हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक का। हम यहाँ से पेज ब्रेक ले लेते हैं। हमने एक पेज ब्रेक ले लिया। पेज ब्रेक की शॉर्ट की भी होती है आपके पास, आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पेज ब्रेक मिलता है। अब आप बेटे गए रेफरेंसेस पर और यहाँ पर आपने लिखा इंसर्ट इंडेक्स। जब आप इंसर्ट इंडेक्स पर गए तो आपने यहाँ से अगेन फॉर्मेट ले लिया। फॉर्मेट आपके पास क्लासिक है जिसमें ABCD अलग अलग भी आ सकता है आपके पास। आपने कहा आपको पेज नंबर्स चाहिए, पेज नंबर्स डॉटेड लाइन से होने चाहिए। अब आपने इसे ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया तो देखिए क्या बन गया आपके पास। आपने सी से सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट किया था। सेल मेम्ब्रेन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 9 पर मौजूद है। सेल पेज नंबर 1, 2, 3, 5, 8, 9 पर मौजूद है। एंडोसाइटोसिस पेज नंबर 2 पर मौजूद है। फ्लैजेला पेज नंबर 1 और 5 पर मौजूद है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पेज 1 पर भी लिखा हुआ है, पेज 2 पर भी लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल पेज नंबर 1 पर भी है, 3 पर भी और 8 पर भी है। राइबोसोम्स पेज नंबर 1, 3, 4, 5, 8, 9 पर है और साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी पेज नंबर 1 पर भी लिखा है और पेज नंबर 2 पर भी लिखा है। तो कोई फौरी तौर पर अगर किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को ढूंढना चाहता है तो बेटे वो इंडेक्स में से ढूंढता है। और आज आपने सीख लिया कि इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली बनता है। जिस तरह बेटे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होता था, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई पेज नंबर चेंज होता है तो आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करके इसको भी अपडेट कर सकते हैं, तो पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो अब जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट सबमिट करवाएं या इंडस्ट्री की कोई फाइल सबमिट करवाएं या आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तो अब उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाइए और इंडेक्स भी बनाइए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें आपको क्लियर थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे और जैसे ही हमारा ये MS वर्ड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेजूंगा एज एन असाइनमेंट। उसको आपको रीड करना होगा, उसमें कुछ आपके पास चीज़ें सॉल्व करने की होंगी, तो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी इसकी। और फिर हम नेक्स्ट वीक अपने पावर पॉइंट के स्टडीज़ पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछले 5 वीडियो लेक्चर्स में हमने होम इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट और रेफरेंसेस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम व्यू को डिस्कस करने के बाद अपने पहले वीक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आपको पढ़ना होगा और फिर हम अपने नेक्स्ट वीक यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा और उन तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अपने असाइनमेंट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर वो इंडस्ट्रीज में कुछ एसओपीज और डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जिसमें वो ये नहीं चाहते कि कोई और उसे एडिट कर सके या उसे यूज़ कर सके। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब यहाँ पर सबसे पहले मौजूद है एडिटर। जब आप पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आप इस एडिटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस एडिटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नजर आता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 18 स्पेलिंग एरर्स हैं और 8 ग्रामर एरर्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने उन एरर्स को भी ले आता है। यानी यहाँ देखें, ये जो रेड लाइन बनी हुई है डॉबेराइनर, ये एरर बता रहा है। मैं इस पर जब राइट क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर वो मुझे ये बताता है कि आप इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, कहीं आपने गलत तो नहीं किया था टाइप। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ये वर्ड बिल्कुल सही टाइप किया था, तो आप यहाँ पर इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, यानी आइंदा कभी ये इस वर्ड को गलत नहीं मानेगा। फिर आप दोबारा से अगर इस एडिटर पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने वो ग्रामर एरर्स भी आपको दिखा रहा है टोटल 8। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो एग्जाम्पल के बाद वो कॉमा बता रहा है मुझे। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल के बाद कॉमा लगा दिया यहाँ पर, तो हमने देखा कि अब यहाँ से एरर रिमूव हो गया। रेड कलर का एरर हमारे पास आ रहा होता है स्पेलिंग के लिए और ब्लू कलर का एरर आ रहा होता है हमारे पास ग्रामर के लिए। तो पूरा डॉक्यूमेंट जब आप तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बिट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है थिसॉरस। आप लेट सपोज आपने यहाँ पर एक वर्ड को सिलेक्ट किया और वो वर्ड है अरेंज। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने रिसर्च पेपर को लिख रहे होते हैं, अगर प्लेजरिज्म आता है उसमें और प्लेजरिज्म को रिमूव करना होता है, वर्ड्स को चेंज करना होता है। जैसे ही आपने अरेंज पर यहाँ सिलेक्शन किया और आपने थिसॉरस को क्लिक किया तो यहाँ पर अरेंज के जितने भी आपके पास सिनोनियम्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पर आ गए। डिसाइडेड, अग्रीड, सेट, सेटल्ड, ऑर्गेनाइज, प्रिस्क्राइब, प्रिपेयर्ड। यानी इस लफ्ज अरेंज के बजाय आप कुछ यहाँ से लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर बुक को सिलेक्ट कर देता हूँ और बुक को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास बुक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। वॉल्यूम, टोम, मैन्युस्क्रिप्ट, पेपरबैक, हार्ड कवर, हार्डबैक, रिजर्व, ऑर्डर। इनमें से कोई सी भी, जैसे बुक के बहुत सारे मतलब होते हैं ना, हम कहते हैं होटल बुक कर लिया, रूम बुक कर लिया, यानी रूम रिजर्व कर लिया, हमने इंगेज कर लिया। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर थिसॉरस की तरफ जाता हूं तो अब मेरे पास गिविंग, कॉन्फरिंग, अफोर्डिंग, अलाउइंग, परमिटिंग, ये तमाम के तमाम इसके जो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट बिट ऑप्शन आता है हमारे पास वर्ड काउंट का। अगर मैं इस वर्ड काउंट पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पता लगता है कि टोटल हमारे पास 2 पेजेस हैं। वर्ड्स कितने हमारे पास, कैरेक्टर्स कितने, टोटल पैराग्राफ्स कितने और कितनी लाइंस यूज हुई है। अगर स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया का, यानी ये जो 2 लाइंस मैंने यहाँ पर मालूम करनी है इसमें कि कितने वर्ड्स हैं, तो मैं जब सिलेक्ट करके लिखूंगा तो टोटल एक पेज है, 32 वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स 142 हैं, बगैर स्पेस का, विद स्पेस अगर जाएं तो 174 है। टोटल एक पैराग्राफ है और 2 लाइंस हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया को भी आप सिलेक्ट करके मालूम कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप अपने पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ट्रांसलेट पे जाता हूँ और करता हूँ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जब मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट की तरफ जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि मैं किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है और मैं इसे चाइनीज ट्रेडिशनल जबान में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा मेरा ये पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाएगा। वो लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और दूसरी कंट्रीज में डील कर रहे होते हैं, उन्हें इंसर्ट्स भेजने होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भेजना होता है या लिटरेचर भेजना होता है। ये देखिए इस वक्त पूरा डॉक्यूमेंट चाइनीज में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट था अब वो चाइनीज डॉक्यूमेंट बन चुका है और मैं अगर किसी चाइना में किसी बंदे को भेजूंगा तो वो बड़ी आराम से इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर केमिस्ट्री समझ सकता है, चूंकि ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इस वक्त हमारे सामने मौजूद थी। तो आप पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन टूल्स को अलग से ढूंढ रहे होते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये तमाम टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं।
अब हम दोबारा से बेटे अपने इंग्लिश वर्जन की तरफ आते हैं, जो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में मौजूद था हमारे पास। अब इसके बाद बेटे हमने कमेंट्स पढ़े थे जो अपने पास इनिशियल में, अगर वो कमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे तो यहाँ से आप उनको देख भी सकते हैं और ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से आप अपने पास। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा हमारे पास। हम इस पर आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट को कोई और एडिट ना कर सके, तो मैं यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास क्या क्या है? रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना सकता हूँ, यानी जिसके पास भी डॉक्यूमेंट जाएगा, मैं जिसको भी डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, मगर इस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट नहीं कर सकता, इससे कुछ कॉपी नहीं कर सकता, इसमें कुछ पेस्ट नहीं कर सकता। तो आपका डॉक्यूमेंट एक लिहाज से सेव हो जाता है अगर आप किसी को ईमेल कर रहे होते हैं। अगर आप एक्सेस देते हैं तो वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आप एक्सेस यहाँ से नहीं देते, आप यहाँ से किसी को भी क्लिक नहीं करते, किसी को भी एक्सेस नहीं देते, तो फिर वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकता। आप यहाँ पर परमिशन, रिस्ट्रिक्ट परमिशन पर अगर जाते हैं तो कुछ और आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता या फिर वो उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। आप उसमें चाहें तो इस ऑप्शन से उसकी एक्सपायरी भी मेंशन कर सकते हैं कि आप इसमें एक्सपायरी दे देंगे, डॉक्यूमेंट इस वक्त पर आकर एक्सपायर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो उसे प्रिंट रोकने का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी नहीं कर सकता, वो चाहे तब भी उसे प्रिंट नहीं कर सकेगा। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो रीजन था आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जब आप बात करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी को भेजने के लिए, जब आप ईमेल कर रहे होते हैं और ये वाला एरिया डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद मिलता है। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की तरफ से आ रही थी कि जो फीचर्स मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ वो फीचर्स आपके वर्जन में मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बेटे, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे 7 दिन कंप्लीट होंगे मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उस असाइनमेंट से पहले मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसके ज़रिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 अपने सिस्टम्स में डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद ये तमाम के तमाम फीचर्स आपके पास ओपन होते रहेंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं ये सिर्फ उन्हीं को मिल रहा होगा। अगर आपको भी ये लिंक चाहिए होगा तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का तरीका आपको मालूम है, इस चैनल का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 0333224331 पर। अटेंडेंस लगा लीजिएगा जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, ताकि कोर्स कंप्लीट होते वक्त उनकी अटेंडेंस की बुनियाद पर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशू किया जा रहा होगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपने पिछले तमाम वीडियो लेक्चर्स देख लिए। आज का वीडियो लेक्चर एमएस ऑफिस वीक 1 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं। हमने वर्ड के तमाम लेक्चर डिस्कस कर लिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में तमाम के लिंक्स मौजूद हैं। अगर पहला लेक्चर हम ये देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो तमाम लेक्चर्स देख लें, अटेंडेंस मार्क कर लें, ताकि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जब इशू किया जा रहा होगा तो 90% अटेंडेंस आपके लिए मैंडेटरी होगी। अगर आप सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहते हैं तो आप 03332243 031 पर अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है ताकि आपकी लिस्ट में नाम लिख दिया जाए और आपको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम लास्ट टॉपिक वी को डिस्कस करने जाएंगे और उसके साथ हम ये सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को हम सेव किस तरीके से कर रहे होते हैं। ग्रुप्स में आपको आज एक असाइनमेंट भेज दिया जाएगा और साथ ही एक फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें आपको अपने क्वेश्चंस लिखने होंगे कि 7 लेक्चर्स में आपको जो भी सवाल पूछना होगा वो आप उसमें लिख दीजिए। एक कंबाइंड वीडियो बन जाएगी जिसमें आपके तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। मैं एक ही वीडियो लेक्चर में उन तमाम क्वेश्चंस का आपको जवाब दे दूंगा। तो आइए बाकायदा हम आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस इन तमाम को डिस्कस कर लिया था। डिटेल में हमने वर्ड को पढ़ा और हमने ये जाना कि वर्ड में बेशुमार ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और आज हम आए बेटे यहाँ पर अपने व्यू ऑप्शन में। हम अगर यहाँ पर इस वक्त जो देख रहे हैं ये प्रिंट लेआउट आपके सामने ओपन हुआ है कि इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा होगा।
अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो रीडिंग मोड आपके सामने ओपन हो जाता है। आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड करेंगे। एस्केप के ज़रिए आप इस व्यू से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर आप आते हैं वेब लेआउट पर, तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो गया जो वेबसाइट्स पर आप देख रहे होते हैं। वेबसाइट की विड्थ पर आपके पास आएगा। आउटलाइन व्यू में आप जा सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर अटेंड किया था जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखा था, तो उन्हें मालूम है कि उसके लिए हमें सबसे पहले आउटलाइन व्यू में आना होता था। यहाँ से आप इस आउटलाइन व्यू को क्लोज कर सकते हैं। आप व्यू पर दोबारा अगर जाते हैं तो आपके पास, अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट पर फोकस किया जाए, तो देखिए इस वक्त आपको कोई टूल बार नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट सामने आ गया। चूंकि आपने फोकस पर क्लिक किया था, एस्केप की मदद से आप इस व्यू से बाहर की तरफ आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको दो डॉक्यूमेंट्स एक साथ नजर आए, तो आप यहाँ पर साइड टू साइड पर क्लिक कर देंगे। आप चाहते हैं कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट देखें, तो आप वर्टिकल पर क्लिक कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास रूलर। मैं यहाँ से इसे रूल आउट कर देता हूँ अगर, और यहाँ से मैं इसका साइज अगर डिक्रीज करके आपके सामने दिखाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कोई मार्जिन अब मौजूद नहीं है। मुझे अगर कुछ मार्जिन चेंज करनी होगी तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर रूलर पर जब क्लिक करता हूँ, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मार्जिन्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट ऊपर से स्टार्ट हो, तो मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर कर दिया। अब मैं ये डॉक्यूमेंट ऊपर से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सर ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक हमारे पास जो है वो इस तरफ आ जाए, तो देखिए इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से। जितना चाहे मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ये रूलर की मदद से होगा। कभी-कभार काम कर रहे होते हैं, रूलर हट जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ से वापस ला सकते हैं। आप यहाँ से इन ग्रिड लाइन्स को वापस ला सकते हैं। आप किसी चार्ट पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें छोटे-छोटे ड्रॉप आउट्स भी बने हुए हों, तो आप जैसे ही यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देख पाएँगे कि छोटे-छोटे आपके पास ग्राफ्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे ग्राफ प्रिंट करना चाहते हैं, आप स्कूल में बैठे हुए हैं, आपको टेस्ट देना है, अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, आपने एक व्हाइट ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और ग्रिड लाइंस बना दी। कंट्रोल एन से आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है, शॉर्ट की है आपके पास। आप यहाँ से नए डॉक्यूमेंट में व्यू पर चले गए और यहाँ पर आपने अपने पास ग्रिड लाइंस बना दी। तो जैसे ही आपने ग्रिड लाइंस बनाई, तो आपके पास एक ग्राफ बन गया। इसको आप प्रिंट करके फोटोकॉपी कर सकते हैं, तो आपके पास एक ग्राफ भी जनरेट हो सकता है। आप वर्ड पर सब कुछ कर सकते हैं। जिसने ऑफिस अच्छे से सीख लिया, उसको बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है। वो डिफरेंट जगहों पे उसे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ अपने पास, और मैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट की तरफ यहाँ पर अगर अब आता हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जैसे ही थंबनेल पर क्लिक किया, तो मेरे पास सारे पेजेस अब यहाँ पर व्यू में नज़र आने लगे। जितने भी पेजेस मेरे पास मौजूद थे, सब के सब पेजेस मुझे यहाँ पर अब नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से अगर ग्रिड लाइन्स को रिमूव कर देते हैं, रूलर को रिमूव कर देते हैं और दोबारा वर्टिकल पर आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास आता है ऑप्शन ज़ूम का। स्टूडेंट ज़ूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं, तो डॉक्यूमेंट ज़ूम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जब आप यहाँ माइनस पे क्लिक करते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके पास अपनी पुरानी रेज़ोल्यूशन पर आ रहा है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी कि आपने 120% बड़ा कर दिया। याद रहे, इसको बड़ा करने से डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो प्रिंट में बड़ा नहीं आएगा। वो करने के लिए आपको होम पे जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ से इसे 150 पर ले आते हैं, समझते हैं इतना बड़ा टेक्स्ट आने वाला है, प्रिंट करते हैं छोटा टेक्स्ट आ रहा होता है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट था बेटे, ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए था, बिकॉज़ मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे अपनी स्क्रीन दिखानी है, तो ज़्यादा ज़ूम करना मेरे लिए ज़रूरी होगा। फिर स्टूडेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे पास कि हम सिंगल पेज पर या मल्टीपल पेज पर भी काम कर सकते हैं। सारे पेजेस आपको एडिटिंग अगर सीखनी है, आप चाह रहे हैं सब कुछ लाइन में अलाइनमेंट है, तो आप इस तरह मल्टीपल पेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। हम वन पेज पर आते हैं और वन पेज के बाद हम दोबारा से इसे टॉप पर ले जाके ओपन करते हैं। अब इसको सपोज करें आप किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे, जिसमें रिजल्ट्स को देखते हुए आपको डिस्कशन लिखनी थी। अब बार-बार आपको टॉप एंड डाउन होना पड़ रहा है या 2 विंडोज़ एक साथ ओपन करनी पड़ रही है। बार-बार आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ, वहाँ रिजल्ट पढ़ता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ या प्रिंट आउट लेकर बैठता हूँ। वर्ड में ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि आप पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्प्लिट। जैसे ही आपने स्प्लिट को दबा दिया, तो आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपके पास यहाँ पर फिक्स हो गया है और ये डॉक्यूमेंट का पार्ट आपका मूव कर रहा है। देख रहे हैं? ऊपर वाला पार्ट मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्ट मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो रिजल्ट का सेक्शन होता है उसको फ्रीज कर देते हैं और मुझे अब फॉर एग्जांपल इतने टुकड़े से काम था, मैंने यहाँ पर इसको फ्रीज कर दिया। अब मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उसको ऊपर नीचे करूँगा, वो डॉक्यूमेंट का पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो बेहतरीन फीचर था, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट कर दिया आपने। अब आप यहाँ से न्यू विंडो पर गए, आपने चैप्टर 4 ओपन किया हुआ था और चैप्टर 4 एक बार फिर ओपन करना चाहते हैं।
आप यहाँ से जब न्यू विंडो पर जाएंगे तो नीचे टास्क बार पे मैं देखूंगा मेरे पास 2 चैप्टर 4 ओपन हो गए। मैं एक बार फिर अगर उस पे क्लिक करता हूँ और न्यू विंडो की तरफ जाता हूँ तो अब मेरे पास 3 ओपन हो गए। ये देखिएगा, अब आपके पास तीनों एक साथ ओपन हो गए हैं, 1 2 3 जितने चाहें आप इस चैप्टर 4 को ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जितनी चीजें पढ़ी आपका बेसिक ऑफिस के लिए ये चीजें बहुत बेहतरीन थी। आपको अब वर्ड पूरा आ गया जिन्होंने इन 7 लेक्चर्स को अटेंड किया, और अब वर्ड पर किसी भी तरह के असाइनमेंट बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सवाल जो पूछने होंगे, जो लिंक आपको दिया जाएगा फॉर्म का, उसमें आप मेंशन कीजिएगा ताकि एक वीडियो लेक्चर में आपको वो डिटेल से समझाया जा सके। अब हम पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट सेव करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल करना होता है। आप यहाँ से जाते हैं बेटे फाइल पर, और आप यहाँ पर आते हैं सेव एज पर। जब आप सेव एज पर आते हैं तो वो आपसे डेस्टिनेशन पूछता है। आप यहाँ से ब्राउज करते हैं, और लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं इसे डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। इस फाइल का मैं नाम रखना चाहता हूँ बायोलॉजी डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसे बायोलॉजी डॉक्यूमेंट कर दिया। जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आता हूँ तो मेरे पास बेशुमार फीचर्स हैं। इस वक्त जो फीचर्स आपको समझने हैं वो 3 फीचर्स हैं, डॉक, डॉक एक्स और पीडीएफ। मैं यूज कर रहा हूँ 2016 का वर्जन। मुझे नहीं पता जिसको मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा काम करने के लिए, ग्रुप असाइनमेंट था, मैंने अपना पार्ट कर लिया, सेकंड मेंबर को भेजना था कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। मेरे पास वर्जन मौजूद था 16, उसके पास हो सकता है 16 मौजूद ना हो। मैं अगर उसे वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करके भेजूंगा, यानी उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा डॉट डॉक एक्स, इसका मतलब है ये उसी के पास ओपन होगा जिसके पास मेरे वाला या मुझसे अच्छा वर्जन होगा। अगर उसके पास ये वर्जन नहीं हुआ, इससे कम वाला वर्जन हुआ, तो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। तो इसका हल ये होता है कि आप जब यहाँ पर आते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको बेटे जाना होता है यहाँ पर वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पर। इसका मतलब ये होता है कि अब उसके पास अगर 97 का वर्जन भी मौजूद होगा तो आपके डॉक्यूमेंट को वो ओपन कर सकता है और उस पर काम कर सकता है। रिकमेंडेशन ये होती है कि जब किसी को वर्ड का डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में भेजिए, डॉक के फॉर्मेट में, डॉक एक्स में मत भेजिए, क्योंकि डॉक एक्स में अगर भेजेंगे तो उसका अगर वर्जन कंपैटिबल नहीं हुआ तो वो आपको कंप्लेन करेगा कि जो तुमने डॉक्यूमेंट भेजा था ओपन नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं मेरे पास ओपन हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे होते हैं कि देखो मेरे पास खुल गया, वो कहता है मेरे पास नहीं खुला। आप भी गलत नहीं होते, वो भी गलत नहीं होता, टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है। अब आप चाहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बनकर चला जाए जिसमें वो एडिट ना कर सके, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं और आप यहाँ पर पीडीएफ को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप पीडीएफ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप सेव कर देते हैं, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट था वो पीडीएफ में मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया। एक और शॉर्ट की आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको इस वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और भी फाइल्स खुली हुई, डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो आपके कंप्यूटर में एक विंडो का बटन बना होता है आपके डेस्कटॉप पे, कीबोर्ड पे। उस विंडो के साथ डी को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो के साथ डी प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आप एंटर हो जाते हैं, आप अपने डेस्कटॉप पर आते हैं, और ये रहा बायोलॉजी डॉक्यूमेंट। अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो सेम वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया, जिसे मैं एडिट नहीं कर सकता। इसमें उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें आपको क्लियर थी। क्वेश्चंस आप अपने कल तक दे दीजिएगा ताकि आपको 2 से 3 रोज में डिटेल वीडियो बना दी जाए। बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो तमाम की तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे होंगे। अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो 0333224331 पर हमसे रब्ता करें ताकि उसे डिटेल में ये तमाम चीजें सिखाई जा सके। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें असाइनमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम होती थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।